everyone. My name is Dr. Shubham Jain, and I'm a foreign medical graduate. I have completed my FMG exam and I have scored 193 marks in my first attempt. और आज एक हमारा जो गेस्ट है, मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ उनको इंट्रोड्यूस करते हुए, क्योंकि वो भी डॉक्टर मयंक कसाना है, जिन्होंने अपनी एमबीबीएस करी है कारागंदा मेडिकल यूनिवर्सिटी से, एंड ही आल्सो स्कोर्ड 231 मार्क्स इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट. So, Dr. Mayank Kasana, you have already shared your journey in many platforms, for example, Prep Ladder and Cerebellum Academy. So, can you explain again it in very short? So, hello guys, my name is Dr. Mayank Kasana and I completed my MBBS from Karaganda State Medical University, Kazakhstan. ये इस जर्नी का जो सफर स्टार्ट हुआ, मेरे कोई जैसे मतलब फ्रेंड थे, मेरे अंकल जो है उनके मतलब कोई दूसरे अंकल फ्रेंड थे, उनके बच्चे मतलब वहाँ सीनियर थे, तो उनके थ्रू में मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली डॉक्टर दिनेश चौधरी की, जो हमारे वहाँ पे सर है, वाइस डीन है. तो मैंने 12th पास की थी. उसके बाद में मेरे को लग रहा था, घर वालों ने भी सोचा कि भाई बाहर से एमबीबीएस सही रहेगा, तो डॉक्टर दिनेश चौधरी के थ्रू में कारागंदा पहुंचा. फर्स्ट ईयर में जब मैं कारागंदा पहुंचा तो मतलब जो इन्वायरमेंट था कंप्लीटली डिफरेंट था यहाँ से. मेरे को अभी भी याद है, एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, कि जब मैं पहली बार पहुंचा था रात को, जो फ्लाइट हमारी लैंड की थी कारागंदा, तो अगले दिन हमारा मेडिकल टेस्ट होना था. अच्छा. तो उस दिन एक दिन पहले रात को हमको मतलब दाल चावल दिए थे. तो मैं 12th मतलब घर पे रहकर मैंने पास किया. तो मेरे को लगा यार ये क्या दे रहे हैं यहाँ पे, मतलब मैं कंप्लीटली मतलब से पैनिक हो गया कि मतलब ऐसी चीजें देंगे तो अपन कैसे सर्वाइव करेंगे यहाँ पे. मेरे दिमाग में लेकिन यही जैसे आया था. फिर मेरे को पता चला कि भाई जैसे अगले दिन मेडिकल टेस्ट है तो उसके लिए वो मतलब लाइट फूड दे रहे हैं थोड़ा, उसके कारण. तो फिर आगे जैसे जैसे टाइम चला गया, जैसे फर्स्ट ईयर तो क्लासेस में निकल गई और सैटरडे संडे सोने में निकल गया. बस फर्स्ट ईयर तो ये चला. फिर सेकंड ईयर से थोड़ा मतलब सीरियस होना पड़ा कि भाई मतलब पता चला कि एग्जाम वगैरह भी ऐसे होता है तो फाइट करना. तो सेकंड ईयर से मैंने थोड़ा फोकस किया चीजों पे. एकदम से फोकस नहीं करना होता, कई बार तुम्हारे बेसिक्स क्लासेस में बनाने बहुत जरूरी होते हैं, उसके बाद में आप प्रिपरेशन कर सकते हो. फिर उसके बाद में फिफ्थ ईयर तक मैंने वहाँ पे जर्नी अपनी कंप्लीट की. वहाँ पे यहाँ पे आए 6 मंथ मैंने दिल्ली में गौतम नगर में दिए. उसके बाद में एग्जाम में वही. तो यार डॉक्टर मयंक, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यार, क्योंकि जब कोई अपने ही यूनिवर्सिटी से जब इतना अच्छा स्कोर करता है तो एक ऐसा मन में आता है कि यार हमने यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी चूज करी है जहाँ से टॉपर्स क्रिएट हो रहे हैं. स्पेशली आपने तो पूरा कजाकिस्तान ही टॉप किया है. 231 मार्क्स जो आपने अचीव किए हैं, बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए तो. एंड मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि डॉक्टर मयंक, जब आप प्रिपेयर कर रहे थे अपने एफएमजी एग्जाम के लिए, तो उस टाइम पे कभी आपको ऐसा लगता था कि यार थोड़ा एग्जॉस्टेड फील हो रहा है, जो कि अभी जो जून एग्जाम के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, उनको जिस तरीके से लग रहा है, तो वो भी कुछ इसी तरीके से सोच रहे हैं, क्योंकि 6 महीने लगातार प्रिपेयर करना, उससे पहले 5 साल का पूरा जर्नी है. बहुत ही कभी कभी ऐसा लगता है बहुत बड़ा हो गया काफी एमबीबीएस. तो आपने कभी ऐसा सोचा कि तूने एग्जॉस्टेड वाली बात बताई, ये मतलब कोई टॉपर हो या मतलब कोई एवरेज स्टूडेंट, सबके लाइफ में ये दिन आता है. और एक बार नहीं, काफी बार आता है. सबको लगता है कि मतलब क्या ही हो गया, कुछ आ नहीं रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, कौन सा प्रोफेशन ये चूज कर लिया मैंने, सबको लगता है. लेकिन मेन थिंग वही है कि तुम्हें मतलब हर चीज से डील करनी होती है. अगर तुमने इन चीजों से डील करना सीख लिया तो फिर मेरे को नहीं लगता कि शायद कोई चीज इम्पॉसिबल है. तो ये चीज तो सबके दिन में आती है. बिल्कुल बिल्कुल सही सही बोल रहे हो आप. मैं ये कहना चाह रहा था कि डॉक्टर मयंक, मेरे 3 तरह के ऑडियंस है. नंबर 1 जो जून का एग्जाम पहली बार देंगे, तो नंबर 2 जो जून में रिपीटर्स जो बैठेंगे उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी आपकी, और नंबर 3 जूनियर्स जो नेक्स्ट देने वाले हैं. तो सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं. ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो मतलब जून में फर्स्ट टाइम बैठने वाले हैं. हाँ. तो सबसे पहले जो बच्चे मतलब जून में पहली बार बैठने वाले हैं, उनके लिए 3 वर्ड में बोलना चाहूंगा, जो मैंने बाकी प्लेटफॉर्म पर भी शेयर किए. पहला हार्ड वर्क, दूसरा सेल्फ बिलीफ एंड तीसरा कंसिस्टेंसी. ये 3 वर्ड ऐसे हैं, अगर इन पे आपने फोकस किया ना, तो
शायद मेरे को नहीं लगता कि आप पास नहीं हो पाओगे, आराम से एकदम पास आप कर पाओगे। ये इसलिए जरूरी है कि ये एग्जाम आपका मतलब हार्ड वर्क चेक करता है, आपकी कंसिस्टेंसी चेक करता है। और कई बार स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा या मेरे से नहीं हो पा रहा, तो उस टाइम सेल्फ बिलीफ बहुत काम आता है। बिल्कुल। दूसरी बात दूसरी बात ये बोल रहा हूँ जो जून में पहली बार बैठने वाले हैं उनके लिए, कि हमेशा सब सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस दो, सारे सब्जेक्टों को। कोई अगर ऐसे बोलेगा कि मैं मेडिसिन में बहुत ज्यादा होशियार हूँ या एनाटॉमी के अंदर बहुत ज्यादा होशियार हूँ, तो वो चीज कई बार मायने नहीं रखती। अगर कोई ऐसे बोलेगा कि मैं सारे सब्जेक्ट में एवरेज हूँ, तो वो काफी तो वो अच्छी काफी चीज है। अच्छा स्कोर करेगा। तो हमेशा जी जी, तो हमेशा ये सोच के चलना कि सारे सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस अपन दे। दूसरी चीज ये है कि अगर आपके पास टाइम कम है, अपन नहीं दे पा रहे हो, तो फिर आप हाई जो सब्जेक्ट है उनको चूज करो। लाइक जैसे पीएसएम हुई, अब की बार सबने देखा पीएसएम से कितने क्वेश्चन आए थे। दूसरी ओप्स गाइनो हुई, हम्म। एफएमटी हुई, 10 नंबर की आती है और ये छोटी स्कोरिंग सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है जिन पे ठीक हमें है, फोकस करना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि डर्मेटोलॉजी उठा के 10 दिन लगातार पढ़े जा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। यस यस, उसके अंदर फिर हाँ उसकी कोई मतलब है ना, फिर वो नहीं रहता कि भाई आप 5 नंबर के सब्जेक्ट को 10 दिन दे रहे हो, तो उसमें कोई मतलब नहीं उसमें रहता मतलब आपका। इस दूसरी स्मार्ट चीज ये तरीके है, से अपन को अप्रोच करनी पड़ेगी। यस यस, ये मैंने बोला ना कि स्मार्ट स्टडी और हार्ड वर्क आपको करना है। आपको मतलब आपका शेड्यूल पता होना चाहिए कि मेरे को किसमें कितना किसमें इंपॉर्टेंस देना कितना है है। सब्जेक्ट को। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट मैंने बताए ये आप मतलब, और दूसरा है जैसे कई स्टूडेंट जैसे बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ते कि इतने कौन एंजाइम याद करेगा, तो आपको इसके अंदर पता रहना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे विटामिन के क्वेश्चन है, हर साल आते हैं और हाँ। बहुत सारे आते हैं। दूसरा है कि आपको हर डिजीज के जो भी डिजीज है उसमें कौन सा एंजाइम डिफिशिएंट है आपको ये पता हो। उस आपको कोई और बाकी चीज याद करने की जरूरत नहीं है ना, आप पूरे पाथ रट रहे हो। अब मैं एक अब मेरा मैं समझ खुद का गया बताता हूँ मैं कि आपकी बात। एक्चुअल में 2-3 दिन पहले मेरे पास किसी का कॉल आया था, जो मेरे जिसने मेरे को कहा मेरे को ईएनटी ऑप्था बहुत हार्ड लग रही है। और ऑप्था का मेरे को खुद को बहुत हार्ड लगती है। मैं अपन को हर किसी सब्जेक्ट में मास्टरी तो करनी नहीं है। तो मैंने उसको यही एडवाइस किया, यार कोई बात नहीं, कंजक्टाइवा पढ़ लो, कॉर्निया पढ़ लो, और थोड़ा बहुत इजी टॉपिक्स पढ़ लो जो कम से कम 7 से 8 नंबर ऑप्था के कंफर्म हो जाए, अगर 15 सवाल आते हैं तो। मत पढ़ो यार, अगर स्क्विंट समझ में नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें भी नहीं आता। मेरे ख्याल से टॉपर्स को भी ऐसे कई ऐसे टॉपिक्स होंगे जो दिक्कत करते होंगे, तो उन्होंने भी हल्के में लिया होगा मेरे ख्याल से। देख सबके साथ आता है। जैसे पीडियाट्रिक के अंदर माइलस्टोन थे, बिल्कुल। मेरा बता रहा हूँ, मेरे को आज तक वो याद नहीं है और मैंने ना कभी याद किया उनको। क्योंकि मैं ये सोचता था कि अगर एक जैसे एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आ गए तो इन 2 नंबर के पीछे में मतलब पूरा टाइम खराब कर रहा अपना हूँ, ये मतलब कोई अच्छी चीज नहीं है। कोई अच्छी चीज नहीं है। तो ये है कि मतलब हर हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस दो अगर पॉसिबल है। अगर पॉसिबल नहीं है तो हाई यील्ड जो सब्जेक्ट है उनको चूज करो। तीसरा ये है कि हमेशा पढ़ो। जैसे आप वहां से पढ़ के आए, अब यहाँ पे जैसे घर से आप तैयारी कर रहे हो या गौतम नगर से या दिल्ली में कहीं तैयारी कर रहे हो, तो हमेशा पढ़ो। हम्म। दूसरा, एक मतलब एक दिन ऐसा बनाओ जिस दिन देख सबके दिन में ऐसे आता है कि भाई आज नहीं पढ़ा जा रहा, तो उस दिन ना हल्की सी रेस्ट लो। पूरा दिन कभी वेस्ट मत करो अपना, थोड़ा सा उसको रेस्ट करो। और मतलब जो आपको अच्छा लगता है, जैसे आप पार्क में चले गए या आप कहीं घूम के आ गए, तो वो आप करो। ऐसा नहीं कि रूम में है मोबाइल चला रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, वो आपको एग्जॉस्ट ही करेगा और उससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। तो तीसरी बात यह है कि हम्म, आपके पास डॉक्टर जी जी मयंक, कंटिन्यू। ये जो 4 महीने बच रहे हैं जून एग्जाम के और आज से लेकर के अब तक के लिए, तो जो जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं ना, उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम है। और जितने भी उनके साथ वाले बैठेंगे आधे से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होंगे। तो जो पहली बार एग्जाम दे रहा है उसको 1 डे बिफोर एग्जाम के बारे में कुछ नहीं पता कि एक दिन पहले क्या करना चाहिए, और एग्जाम वाले दिन अपनी एंजाइटी को कैसे कम रखना चाहिए, उस रिगार्डिंग अगर आप कुछ बता पाए तो। देख मैंने इस चीज से ऐसे डील की थी, मैं बताऊंगा। देख एक है ना 20th बुक नाम का कंसेप्ट है। हाँ। ठीक है, क्योंकि अगर लास्ट डे मतलब जैसे अपने 20 जनवरी को एग्जाम था, अपन 19 जनवरी को अगर ऐसे मान लेते, वो एक सबके दिन सबके आता है कि भाई मेरे को ये याद नहीं है, मेरे को वो याद नहीं है। तो हम्म। एक आप है ना, 4 महीने हैं आपके पास, तो आप एक ऐसी कॉपी बनाओ जिसके अंदर वो आप लिखो जो आपको याद नहीं रहते। बिल्कुल, ठीक ये है, मैंने भी फॉलो किया था भाई। और ये चीज मतलब इतनी हेल्पफुल है। और अगर ये पोस्टपोन नहीं होता ना अपना एग्जाम, तो मेरे ये चीज छूट जाती। अच्छा। क्योंकि मेरे को जब एग्जाम के 1-2 दिन थे, जब तक पोस्टपोन नहीं हुआ था, तब तक मेरे मतलब ये कॉपी मतलब 20 बुक बारे में मैंने नहीं सोचा था मेरे। अच्छा। ठीक है,
तो मेरे को लगा ये मेरी छूट गई, फिर एकदम से पोस्टपोन हो गया, तो मैं अब बना सकते हैं अपन, अब अपने पास अब मौका है। तो उस टाइम से मैंने फिर बनाना स्टार्ट कर दी। तो उस चीज़ का मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। आप एक कॉपी ले लो, उसके अंदर सारे सब्जेक्ट के हिसाब से जो जो आप चीज़ें बोलते हैं वो लिख दो, बिल्कुल। तो हाई जो चीज़ें हैं वो लिख दो, ठीक। सब सही होगा। तीसरा पॉइंट ये है मेरा इनके लिए कि आपके पास प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए अगले दिन का, उस चीज़ का काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। अगर आपके पास रिटर्न में मतलब अगले दिन का शेड्यूल नहीं है ना, तो कई बार अपन चीज़ें मतलब है ना, अपन कम पढ़ते हैं तो अपन को लगता है आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया अपन, लेकिन जबकि वो आपका आउटकम नहीं होता उतना ज़्यादा, आउटकम नहीं होता उतना। वो चीज़ है। अपन तो सुबह से हाँ, शाम तक कॉपी किताब लेके बैठ रहे हैं, पता चला अपन ने केवल 2-3 घंटे पढ़ाई करी है। 2-3 घंटे पढ़ाई की है, वो सबके साथ होता है। कई बच्चे इसको जैसे स्टॉप वॉच की तरह भी मतलब फॉलो करते हैं, स्टॉप वॉच लगाते हैं, उससे मतलब अपने हॉर में गिनते हैं मतलब कितने घंटे मैंने पढ़ाई की, वो भी कंसेप्ट अच्छा है। अगली बात ये, जो बच्चे मतलब घर से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये पॉइंट नहीं है। जो मतलब बाहर तैयारी कर रहे हैं, जैसे दिल्ली गौतम नगर में कोई हम्म। प्रिपरेशन कर रहा है, तो है ना, हेल्थ अपनी अच्छी रखो। हेल्थ बहुत ज्यादा मतलब जरूरी है। अगर आपकी हेल्थ बिगड़ गई ना, जैसे दिल्ली में डेंगू वगैरह का सीजन आता है, हाँ। या आपने कहीं बाहर का खा लिया, तो आपके मतलब पेट खराब हो सकता है। उस चीजों का आपका ना ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उसकी वजह से आपके 7 या 8 दिन ना खराब भी हो सकता है। हम्म। अपने विटामिन और मिनरल ना अप टू डेट रखो। चलो। दूसरी है कि मतलब आपको वहाँ बहुत बहुत मतलब सीनियर वगैरह मिलेंगे, तो मतलब ऐसा है कि जो अच्छे सीनियर है ना, उनसे हमेशा कांटेक्ट करो, वो आपकी काफी हेल्प करेंगे। और अपना फ्रेंड सर्कल भी अच्छा रखो, मतलब उसका भी पॉजिटिव इफेक्ट लोगों पड़ता से ज्यादा फ्रेंड अच्छे से रहो, और जो नेगेटिव है उनसे थोड़ा दूरी बना के रखो, क्योंकि वो आपका माइंडसेट खराब कर दे इतना जो पॉजिटिव है आपका। एक, अब है। जो हम एग्जैक्टली। बात करते हैं जून का जो एग्जाम रिपीट कर रहे हैं, तो मैंने क्या 3-4-5 दिन में काफी रिपीटर्स से बात करी है जो एग्जाम वापस से देंगे। उनका क्या है, वो लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, वो लोग डीमोटिवेटेड हैं, और वो लोग करना ही नहीं चाह रहे हैं। वो अंदर से, उनके अंदर वो फायर जो एक फर्स्ट टाइम वाले के अंदर, जैसे आप में और मेरे अंदर थी, कि जुनून था एक 8 से 10 घंटे पढ़ने का, वो रिपीटर्स के अंदर गायब हो गया भाई। तो मैं ये नोट कर पा रहा हूँ कि यार अब वो लोग चाहे कुछ भी पढ़ें, वो अच्छे से ना अपने दिमाग में बैठा नहीं पा रहे उस चीज को। वो बहुत बहुत परेशान है इस चीज से यार। तो उनके लिए कैसे अप्रोच रहेगी? उनके लिए है ना, जैसे तूने बताया कि मतलब वो है ना, पढ़ नहीं पा रहे, उनका मन नहीं कर रहा पढ़ने में, उसके पीछे एक कारण है हम्म। कि वो मतलब है ना, जैसे इस चीज को, प्रेशर को बहुत ज्यादा मतलब ले रहे हैं अपने ऊपर। तो पहली चीज ये है कि अपने ऊपर जो प्रेशर है ना, उसको हटा दो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि मतलब टाइम वेस्ट मत करो बिल्कुल। मैंने कई लोगों को देखा कि मतलब जैसे मतलब पास नहीं कर पाते, तो वो टाइम वेस्ट कर देते हैं इस टाइम को, 10 दिन 20 दिन, इसको बिल्कुल वेस्ट मत करो, और प्रिपरेशन वापस चालू कर दो जितना जल्दी। और आपके बाद ये फायदा भी हुआ कि रिजल्ट जल्दी आ गया था। हम्म। तो एग्जाम तक तो तुमने प्रिपरेशन स्टार्ट थी ना तुम्हारी, तो 10 दिन बीच में हो गया तो क्या दिक्कत होगी उसके कोई नहीं है। अंदर? वापस मतलब कंटिन्यू हो सकता है। कई बार जैसे लास्ट टाइम तो 1 मंथ से आया था रिजल्ट, उस टाइम तो बोल सकते हैं कि भाई अपनी रिदम टूट गया। अब तो सही है ना आपकी बात। तो प्रिपरेशन जितना जल्दी स्टार्ट कर सको उतनी जल्दी स्टार्ट कर दो। दूसरा पॉइंट ये है कि है ना, होप लॉस मत करो कभी भी। ऐसा मत सोचो कि मैंने पास नहीं किया, मेरे दोस्त आगे निकल गए, ये सोचो मत कभी। हाँ, देख, ये फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है, सबके साथ होता है। अगर आज मैं पास नहीं होता तो मेरे को भी ऐसा लगता कि यार सब दोस्त मेरे आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया। लेकिन उस टाइम को ना आपको मतलब डील करनी आनी चाहिए आप, हम्म। कि मैं कैसे मतलब कर सकता हूँ इस चीज से। दूसरा ये कि अपनी प्रीवियस मिस्टेक देखो कि मैंने क्या क्या यही, मिस्टेक्स की, ये पहला बहुत। उनको एनालाइज करो। हाँ। ये बहुत जरूरी है। जैसे कोई बच्चे मतलब एमसीक्यू बहुत कम करके गए, कोई बच्चे पीवाईक्यू बहुत कम करके गए, कईयों ने जीटीज कम दिए। ये चीजें आप देखोगे अब मैंने क्या नहीं किया। जो ठीक है, और आपके कोई जो जैसे सीनियर मयंक, दोस्त है तो उनसे पूछो आप। जो मयंक रिपीटर्स हैं उनको हम्म। महीने में अब कितने जीटीज देने चाहिए, और उनको एनालाइज कैसे करना चाहिए? महीने में देख, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 जीटीज तो देने चाहिए। ठीक है। और बिना एनालाइज और करे वो मैंने वेस्ट है गलती जीटी देना मतलब? हाँ, मैंने ये गलती की थी। मैंने मतलब कुछ जीटीज जो मेरे थे उसको मैंने एनालाइज नहीं किया, मैंने मतलब छोड़ दिया, उनको रिव्यू किया ही नहीं उनको। अच्छा। तो ये गलती हो गई थी मेरे से। तो मैं जो जूनियर है उनको ये बोलता हूँ कि मतलब ये गलती नहीं करें वापस, क्योंकि इस चीज का हार्म होता है काफी ज्यादा। तीसरा ये है कि मतलब कई बच्चे होते हैं बहुत हार्ड वर्क करते हैं, मतलब बहुत पढ़ते हैं, तो उनको मतलब काफी चीजें याद रहती है, बट एग्जाम हॉल में जाके वो पैनिक कर जाते हैं। ये हम्म। सबसे बड़ी मैंने चीज देखी है ना, हाँ। काफी बच्चे ऐसे होते हैं, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा हो जाता है, मतलब काफी बच्चे आ रहे हैं, चेकिंग इतनी हो रही है, तो उससे मतलब बच्चे ना डर जाता है। हम्म। मेरे साथ भी हुआ था, सबके साथ होता है, लेकिन है ना, वो चीज आपसे आपको हटानी पड़ेगी। मतलब आप है ना,
फील फ्री होके मतलब एग्जाम दो एकदम, बिल्कुल रिलैक्स माइंड ठीक से। है। उसका मतलब काफी ज्यादा फायदा मिलता है। कई बार बच्चे मतलब पूरा याद रहता है, लेकिन वैसी परिस्थिति अगर हो जाती है, मतलब थोड़ा मतलब पैनिक कर जाता है, तो वो परफॉर्मेंस जैसे देनी चाहिए थी ना, वैसे दे नहीं पाते। मैं अपने ये एक मैं पॉइंट है। अपने यूट्यूब चैनल पे कई बार बोलता हूँ कि महेंद्र सिंह धोनी वाली अप्रोच फॉलो करनी चाहिए। महेंद्र सिंह धोनी, मयंक ये कहते हैं कि प्रोसेस पे भरोसा रखो, रिजल्ट को भूल जाओ। रिजल्ट इज रिजल्ट। द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। और जो भी होगा, अगर आप अपने यस। प्रोसेस पे मेहनत करोगे, निरंतर प्रयास करोगे, तो एकदम रिजल्ट अच्छा ही आएगा। तो उसको भूलना पड़ेगा 4 महीने की आने, 4 एग्जाम का दिन कैसा होगा, पेपर हार्ड आएगा कि आसान आएगा। लोग परेशान को लेकर के हो जाते हैं। लोग ये सोचते हैं कि पेपर 1 आसान आएगा, पेपर 2 हार्ड आएगा। इसमें ही लोग अपना दिमाग वेस्ट करते हैं। अपना आधा घंटा तो यही सोचने में, ओवर थिंकिंग में वेस्ट कर देते हैं। तो उससे कैसे डील करें? हाँ, ये चीजें होती हैं। उस चीज का ऐसा है कि मतलब जैसे तूने महेंद्र सिंह धोनी का एग्जांपल दिया, वो बोलते हैं कि अगर रिजल्ट के बारे में जितना सोचोगे ना, उतना ज्यादा पैनिक ज्यादा है कि नहीं। तो उसके अंदर है ना, रिजल्ट की चिंता मत करो। आपने जो मतलब इतने साल मेहनत की है, उसका आपको है ना प्राउड होना चाहिए कि मैंने इतनी मेहनत की है कि नहीं। तो उस चीज से कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप रिजल्ट की चिंता बिल्कुल मत करो। थोड़ा बहुत तो आपको मतलब है ना, जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए तो आपको मतलब थोड़ा वेकफुलनेस होना ही पड़ेगा, है कि हम्म। नहीं। तो उसको आप प्रोसेस जो है उसको फॉलो करो अच्छी तरीके से, और रिजल्ट की चिंता मत करो। समझ गए। वो अपने मतलब हिस्ट्री में भी बोला गया ना कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। बिल्कुल, बिल्कुल। बस अब लास्ट में आते वही बात। हैं डॉक्टर मयंक, जो जूनियर्स हैं, जो कि बहुत रिलैक्स बैठे हैं अपने अपने हॉस्टल में, अपनी यूनिवर्सिटी में, बढ़िया इस सुबह से शाम तक अपने कॉलेजेस में रहते हैं, एंजॉय करते हैं। उनको एक एक दो दो घंटा पढ़ना चाहिए, है ना? जो फर्स्ट सेकंड फोर्थ ईयर तक है, उनको एक एक दो दो घंटा पढ़ के अपना काम करना चाहिए। उनके लिए क्या रिकमेंड रहेगा कि अब नेक्स्ट आ रहा है, क्योंकि 1 या 2 साल के अंदर नेक्स्ट लागू हो ही जाएगा मेरे ख्याल से। दिसंबर, अगर किस्मत अच्छी हुई तो दिसंबर का एक अटेम्प्ट मिल जाएगा एमसीआई का, वरना तो नेक्स्ट ही समझो। उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, तो किस तरीके से पढ़ना चाहिए? देखो, पहले जो सिस्टम था ना कि काफी बच्चे ये फॉलो करते थे। पहले तेरे को भी पता है, पहले ऐसा होता था कि 6 मंथ यहाँ आए या प्रिपरेशन कर हाँ, लिया, और अच्छे अगर कोई 6 मंथ प्रिपरेशन की ना किसी ने अच्छे से, तो वो पास हो गया। हाँ। बट अब जो ये नेक्स्ट आ रहा है, या फिर अगस्त 2020 से जो पेपर चेंज हुआ है अपने, हम्म। उसमें ना ये चीज थोड़ी मतलब मुश्किल पड़ती है। तो उसके लिए पॉइंट ये रहेगा कि सबसे पहले स्टार्ट आप बहुत जल्दी कर दो, जल्दी कर दो। अर्ली स्टार्ट। ये इसका चीज का आपको मतलब है ना, अभी तो आप जब आप 3-4 साल पढ़ोगे ना अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आपको फायदा नहीं लगेगा कि भाई। लेकिन जब आप 6 महीने यहाँ पे आओगे ना, ये मतलब क्या बोलते हैं, एकदम प्रेशर वाला टाइम होता है ये बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा तो होता है। आप फिर मतलब वो आप फील करोगे कि यार मैंने पढ़ लिया, कितना मतलब ठीक रहा उस टाइम। तो पहला पॉइंट तो ये है कि जल्दी स्टार्ट कर दो। दूसरा है कि जो आपके कंसेप्ट बनाने हैं ना, वो आप कॉलेज टाइम में बनाओ। हम्म। अगर कॉलेज टाइम में आपने कंसेप्ट बनाए ना, क्योंकि ये 6 महीने तो मतलब काफी प्रेशर वाले होते हैं। आप इनमें ना कभी भी पैनिक कर सकते हैं। इसमें तो अपन कंसेप्ट को समझ नहीं मेनली आते कई हाई बार। यील्ड एरियाज पे फोकस करना होता है, लेकिन कभी कभी एग्जाम हाँ, में जो 50 क्वेश्चंस है, 250 क्वेश्चन तो आएंगे हाई यील्ड से, लेकिन 50 क्वेश्चन है जो आउट ऑफ कोर्स भी आ सकते हैं। तो वो आप कवर अपने आउट ऑफ। 5 साल में कर सकते हो। हाँ, अगर वो आप कंसेप्ट अच्छे रहेंगे ना, अपने 5 साल में कंसेप्ट अच्छे बनाएंगे ना, तो उस चीज का बहुत फायदा मिलेगा आपको। हम्म। दूसरा ये है कि कॉलेज टाइम में मतलब है ना, जो नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट है उनके लिए तो आप है ना एटलीस्ट टेक्स्ट बुक प्रेफर करो। जैसे फर्स्ट ईयर में जैसे आपके एनाटॉमी चली, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या पैथो, फार्मा ना, इनके लिए आप है ना टेक्स्ट बुक देखो। जैसे अपने सर एनाटॉमी के जो थे, हम्म। अजमत सर, तो वो अपन बुक पढ़ के जाते थे ना, उसका बहुत ज्यादा फायदा बहुत मिला था। फायदा मिलता था। बायोकेमिस्ट्री का डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रिक्ट था, उसके अंदर बुक पढ़ के जाते थे। फिजियोलॉजी के अंदर अपन बुक पढ़ के जाते हैं। तो नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट के लिए तो एटलीस्ट आप किताब बुक पढ़नी प्रीफर चाहिए, करो। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स की वैल्यू हाँ, ज्यादा होनी चाहिए एप्स के बजाय। हाँ, उस टाइम तो क्योंकि उस अपन को ज्यादा मिलता क्या है, एक साथ पढ़ने बैठोगे तो दिक्कत होगी। हम्म। लेकिन जैसे आज मतलब बायोकेमिस्ट्री के अंदर अपन को टॉपिक दे दिया कि भाई क्रेब साइकिल आज का टॉपिक है, हम्म। ठीक है, उसको पढ़ के जाना, तो वो तो एक रात पहले अपन आसानी से पढ़ सकते हैं ना। हम्म। और ऐसे करते करते मतलब पूरी बुक क्लियर हो जाएगी पूरी अपनी। बुक क्लियर हो जाएगी, एक तो अपन उस को चीज। पता भी नहीं पड़ेगा। हाँ, हाँ, और फिर तुम 6 मंथ या फिर 5th ईयर तक जो प्रिपरेशन करोगे ना इसकी एफएमजी एग्जाम की, फिर उससे कोई ऐप से आप वो पढ़ोगे ना बायोकेमिस्ट्री, तुमको लगेगा यार मतलब बहुत इजी है ये तो, बहुत इजी है, मजा क्योंकि आएगा तुमने पढ़ने बुक में। पढ़ी है।
तो ये हाँ जो मजा आएगा जॉय भाई। होता है पढ़ाई का, वो सबके पास पास आने के लिए पहले थोड़ा अपन को बेस क्लियर करना पड़ेगा। अच्छा, मयंक, मैं हम्म, 3 ऐसे शोज बताना चाहूंगा जो कि जूनियर्स को देखने चाहिए। नंबर 1 तो गुड डॉक्टर्स, द गुड डॉक्टर्स, शॉन मर्फी होता है उसके अंदर, और उसको ऑटिज्म यस होता यस। है, साथ में वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड होता है, और करीबन 6 सीजन है उसके। बहुत अच्छे तरीके से सर्जरीज दिखाई गई है उस शो के अंदर, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दूसरा शो है हाउस एमडी, डॉक्टर हाउस एमडी, अगर आपने इसका नाम सुना हो तो। उसके अंदर भी एक साइकोपैथ टाइप का डॉक्टर होता है, अपने ही तरीके से वो क्लिनिकल केस को सॉल्व करता है। और तीसरा है इमरजेंसी रेजिडेंट, ये बहुत पुराना शो है, अमेरिकन, और बहुत मजा आता है ये चीजें देखने में। जब ये चीजें अपन देखते हैं, क्योंकि अपना क्लिनिकल एक्सपोजर थोड़ा कम है, अपन फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, तो जब अपन ये चीजें देखते हैं तो अपन को पढ़ाई करने में एक जॉय एलिमेंट आ जाता है उसके अंदर। तो मैं ये रिकमेंड करना चाहता था 3 शोज। देख, मैं मेरा मेरा बताता हूँ, ठीक है। जब आप पिक्चर तक तैयारी करते हो ना, तो आपको 1-2 दिन आपके बीच में ऐसे आते ही है कि आपको लगता है कि नहीं पढ़ा जा रहा है नहीं मेरे से। पढ़ा जाएगा। तो मैंने ये जो आप पहले जो सीरीज बताई गुड हाँ डॉक्टर, 6 सीजन अभी आया था थोड़े दिन हाँ पहले। हाँ। तो मैंने ये प्रेफर करता था, तो इसके अंदर है ना, मतलब चीजें काफी अच्छी बताई जाती है अच्छी क्लिनिकल, बताई जैसे जाती है। कार्डिक टेम्पोराइड बता दिया, हाँ। स्ट्रोक बता दिया, एमआई बता दिया। तो ये चीजें ना, मतलब अपन है ना कनेक्ट कर पाते हैं चीज, अपन हम्म। जैसे पढ़ रखा है अपन ने, फिर अपन उसको एक जैसे क्लिनिकल सिनेरियो में देखते हैं ना, आपको अपन को है ना एक इंटरेस्ट लगता है इंटरेस्ट देखने लगता के है। लिए। हाँ, तो ये मतलब एक अच्छी चीज बताई इससे। मतलब देखो, एग्जाम के अंदर ना आपने फर्स्ट ईयर से लेके एग्जाम डे तक जो भी पढ़ा है ना, वही काम आने वाला है। और हम्म। आपने जैसे कोई मूवी से आपको कोई हिंट मिल गई, या आपने कोई पढ़ा है तो उससे हिंट मिल गई, या आप कोई जैसे काफी मतलब यूट्यूबर भी है जो मतलब जो डॉक्टर है वो अपना अभी अभी यूट्यूब पे मतलब रिसेंटली वीडियो डालते डॉक्टर हैं। जी मूवी आई थी, ऑब्जन गाइनी से रिलेटेड, उसमें प्लेसेंटा प्रीविया का हाँ हाँ। केस डिस्कशन दिखाया था। हाँ, तो वो अगर आपने देख लिया, आपके मन में मतलब वो बैठ गया ना, तो मतलब आप उससे कनेक्ट कर पाओगे एग्जाम के और टाइम, तो वो चीजें काफी फायदा करती अपने एग्जाम में प्लेसेंटा प्रीविया का क्वेश्चन भी आया था उसके टाइप से रिलेटेड। है। हाँ तो मतलब क्वेश्चन आ जाता है, मतलब आपका कभी कभी पढ़ाई करने के लिए आपको इंटरेस्टिंग चीजें देखनी पड़ती है जिससे वो पढ़ाई करने में मदद हो। जूनियर्स के लिए मैं बता रहा हूँ हाँ। स्पेसिफिकली, इसका जूनियर्स जून के लिए एग्जाम से जैसे मैं पहले। मेरा एक एग्जांपल शेयर करता हूँ कि जब मैं छोटा था तो मैं डिस्कवरी देखता था, बहुत ठीक है। बढ़िया। तो उसके ऊपर बायोग्राफी वगैरह काफी चीजें आती है। तो एक मैंने बायोग्राफी मैंने देखी थी उस टाइम की, एक बंदा था, वो उसको फिश मैन बोलते थे कि मतलब उसकी जो स्किन है ना फिश जैसे हो गई एकदम। अच्छा। तो मेरे को छोटे थे तब तो अपन देख लेते इंटरेस्ट के लिए, लेकिन जब मैं अब मेडिकल के अंदर जब अपन घुसे तो मेरे को पता चला कि इक्तियोसिस वल्गेरिस है। अच्छा। तो उस चीज से अपन कनेक्ट कर पाते हैं फिर। हाँ, तो जो आपने मतलब चीजें देखी है ना नॉलेज के लिए, वो आप सब चीज आपके काम आएगी। जी सही है। चलो, थैंक यू मयंक कसाना, आपने ज्वाइन किया ये सेशन। शायद आपके आज ये सेशन ज्वाइन करने से काफी जूनियर्स की मदद हो, काफी जून एग्जाम जो देने वाले हैं, उनकी मदद हो। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग डॉक्टर मयंक। थैंक यू।